In Newton's third law, 3 or 4 illustrations you have done, जिसमें the first था how do you walk, second उसी में आपका swimmers pushes the water, now this is backward, third था why the gun recoils, और कल जाते जाते आपने the case of jet aeroplanes and rockets के केस में and the case of the boat and the ship के बारे में. आज तो 6 आप इसका illustration आप करेंगे, वो करेंगे the case of हॉच पाइप. आपको याद होगा कि कल मैंने फायर ब्रिगेड का नाम लिया हुआ था. तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जब आग लगती है तो छोटी छोटी कॉलोनीज़ के अंदर या आपका नाम जहाँ पे जा नहीं सकते तो बाहर गाड़ी खड़ के पाइप को पहले आपका खोलते हैं. या कितनी दूर आपका नाम फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है आग बुझाने वाली, उससे वो मकान या वो झोपड़ी झुकी या जहाँ पे फायर लगी है वो कितनी दूर है आपका ना, हाउ फार दैट इज सेपरेट फ्रॉम द फायर ब्रिगेड. ना इसमें आपका मैंने कहा था कि व्हेन फायरमैन, आग बुझाने वाले को आपका फायरमैन कहते हैं. तो अगर आप इसका प्लूरल देखेंगे तो फायरमैन हो जाएगा. आग डायरेक्टिंग अ पावरफुल स्ट्रीम of water on fire from this hose pipe. They have to hold उनको होल्ड करना पड़ता है the hose pipe strongly, बहुत मजबूती के साथ. फिर समझाऊंगा. बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, क्योंकि पाइप की टेंडेंसी है पीछे जाने की. क्यों? कि वाटर आपका क्या जा रहा है, आगे जा रहा है. द बैकवर्ड मूवमेंट of the hose pipe is due to the backward reaction of water rushing through it, जिससे पानी आपका बाहर निकल रहा है in the forward direction at a great speed. तो कहीं पे भी आपकी जैसे आग लग रही है, आपका नाम ये आपका फायर आपकी लग रही है और आपका हॉच पाइप पर आपका पूरा टैंकर से आपका जो आता पूरा पाइप यहाँ से ये काफ़ी लंबा होता है. मेरे हिसाब से 100 मीटर आपका नाम इसमें बीच में आप लगा सकते हैं आपका नाम कुछ इसका. तो नोजल देखिए आपका, इससे जब आपकी वाटर स्ट्रीम आपका निकलेंगे आपका नाम देखो दिस इज द ये वाटर स्ट्रीम. आवाज नहीं सर प्लीज. वाटर स्ट्रीम निकलेगी तो इसका प्रेशर आपका क्या होगा, ये आगे जाएगा. तो यहाँ पे जहाँ पे नोजल से निकलता है इस हॉर्स पाइप को यहाँ पे आपका होल्ड किया जाता है फायरमैन के द्वारा. तो वो क्या करे, जैसे पानी आगे की तरफ भागेगा ग्रेट स्पीड से तो वो क्या होगा, पीछे की तरफ आपका नाम उनको फेंकेगा. तो when a fireman are directly a powerful stream of water on fire, तो जब भी कोई फायरमैन आपका नाम पावरफुल स्ट्रीम वाटर पे आपका की फायर पे फेंकते हैं फ्रॉम हॉस पाइप से, तो उनको बहुत होल्ड करना पड़ता है हॉस पाइप को बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ. क्योंकि पानी की टेंडेंसी है आगे जाने की प्रेशर से आपका ना देखो गो बैकवर्ड. और ये इसको फिर ये क्या करेगा, जितना आगे एक्शन पानी तो आपका देखो ना एक्शन कर रहा है आगे की तरफ जा रहा है और उसका जो पीछे आपका रिकॉइल होगा दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आपका रिएक्शन होगा, याद रखिएगा. तो द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉस पाइप, जो हॉस पाइप पीछे की तरफ आता है इट इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन. ये बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से होता है पानी के बैकवर्ड. पानी आगे बढ़ा, रिएक्शन उसने पीछे दिया, रशिंग थ्रू आउट, क्योंकि पानी आपका आगे की तरफ बह रहा है या भाग रहा है या दौड़ रहा है
या प्रेशर मार रहे हैं तो उसका जो है हॉर्स पाइप पे पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका लगेगा। इज इट क्लियर? जी सर जोशी जी आप घूर रहे हैं मेरे को? नहीं नहीं पूछना है पूछे यार, हो गया ना? नहीं नहीं घूरनी अच्छी बात है, घूरने भी दो प्रकार के होते हैं, लड़की को मत घूरना। डू इट प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग कार्ट। आपने एग्जैक्टली एक्सपीरियंस किया होगा, कभी घोड़े को देखिएगा जब वो अपने आगे दो पाँव रखता है तो हल्का सा उसकी बॉडी आपका देखा आपने झुकता है या पाँव ऐसे पीछे की तरफ आते हैं, आप देख रहे हैं? जैसे हॉर्स का माउथ है तो आप कहने का मतलब है जब हॉर्स का आगे जो उसके पाँव होंगे ना ये पीछे की तरफ ऐसे आते हैं आपका नाम देखो, बॉडी के हिसाब से अगर आप देखेंगे पीछे को आएंगे आपका नाम देखो। इसमें इसका मतलब क्या होगा? टू मेक अ कार्ट मूव जो पीछे से आपकी गाड़ी लगी होती है इसके पीछे जो आप देखते हैं ये जिसमें आपका टायर लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द कार्ट। घोड़े के साथ जो हॉर्स के साथ आपका ये कार्ट लगी होती है आपका नाम देखो, दिस टू मूव द कार्ट। ये कार्ट कैसे मूव करती है आपका नाम देखो, दिस ये जो कार्ट होती है पीछे से, ये आपका बफेलो का भी आपका हो सकता है आपका नाम, दिस इज द ऑक्स भी हो सकता है, बुल कार्ट भी हो सकता है आपका नाम। और आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर वगैरह में जहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है वहाँ डॉग कार्ट भी होती है, देखा? एस्किमो बैलेक्स वगैरह के बारे में पढ़ा है? एस्किमोस के बारे में पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा, खाली। इससे बढ़िया मैं आज एक स्कूल के उसमें गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था कि सर ज़रा हमारा स्कूल देखिएगा। तो उत्तरांचल बोर्ड से था लेकिन इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। मैं पूरा आज उसको देखने गया, कल ही देखने गया। तो बच्चे इतने 10th के बच्चे इतने इंटेलिजेंट, मैंने उनको पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं? एपी। हल्का सा मैंने उनको एपी के बारे में एक फॉर्मूला भी बताया। तो मैं देख रहा था उनके जूनियर सेक्शन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह का मतलब गलत सेंस में नहीं, ब्यूटीफुल, मोर देन ब्यूटीफुल आपका नाम उनका। नर्सरी, लोअर केजी आपका, फर्स्ट सेकंड, लास्ट में मैं 10th तक पहुंचा। आज मेरे हिसाब से शायद आप लोगों के स्कूल में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग रही होगी, नहीं होगी तो वहाँ थी। वो हिंदी मीडियम का CBSE से इंग्लिश में उसमें पढ़ाई हो रही थी। तो मैं देख रहा था फर्स्ट क्लास बच्चे, और आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप लोग मस्ती करते रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। क्या बात है? टू मेक अ कार्ट मूव द हॉर्स बेंड, ये आपका फॉरवर्ड, घोड़ा आपका हमेशा आगे की तरफ झुकेगा, आगे की तरफ झुकेगा, ये बेंड करेगा तो पाँव जो देखो पीछे की तरफ ऐसे झुकने का, बॉडी आगे की तरफ, ये पाँव पीछे की तरफ, दिस इज कॉल्ड द बेंड आपका ना फॉरवर्ड। एंड पुशेस द ग्राउंड, और ग्राउंड को पुश करेगा विद इट्स फीट, अपने पाँव से। ये इसीलिए देखो ये पीछे से अगर इसके पाँव होंगे आपका नाम ए, तो ये पीछे की तरफ आपका देख लीजिएगा, पुशेस ग्राउंड। पीछे की तरफ धकेलेगा आपका कौन? हॉर्स के फीट्स आपका नाम देखो। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन, अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन पुशेस द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिट फ्रिक्शन force now of the wheel, the cart moves, the cart moves। ये कार्ट के जो है आपका नाम, ये व्हील आपके हैं, ये व्हील लगे हुए इस पे आपका नाम, जैसे तो कहने का मतलब क्या है कि जो थर्ड लॉ न्यूटन सर का है एक्शन और रिएक्शन का आपका नाम देखो, ये आपका हॉर्स पुलिंग कार्ट पर भी आपका सिचुएशन पे भी आपका काम करती है। क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है
कि द हॉर्स एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द कार्ट, हॉर्स क्या करेगी, कुछ फोर्स अपना कार्ट पर लगाएगी, एंड द कार्ट एक्सर्ट, और जो कार्ट गाड़ी होगी पीछे जिस पे टायर लगे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स, तो वो हॉर्स पे भी आपका क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका लगाएगी कार्ट। तो अगर आप पहले ग्लांस में आप देखेंगे तो ये महसूस होता है, ये देखा जाता है या ये प्रतीत होता है कि दैट द फोर्स बीइंग इक्वल, जो फोर्स आपका जो आपका इक्वल और अपोजिट है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है, और जब कैंसिल आउट हो गया इसका मतलब जो कार्ट है वो मूव नहीं करेगी, ये कार्ट जो है वो मूव नहीं करेगी। लेकिन ये भी आपको नोट करना है, इट शुड बी नोटेड दैट कि इट इज ओनली द फोर्स ऑन द कार्ट, ये सिर्फ कार्ट पर आपका जो फोर्स लगेगा विच कैन बी डिटरमाइंड, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर द कार्ट विल मूव और नॉट, करेगी कार्ट मूव या नहीं करेगी। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार्ट, जो कार्ट को जो फोर्स आपका एक्सर्ट होगा घोड़े के द्वारा ऑन द हॉर्स अफेक्ट्स द हॉर्स एलोन, हॉर्स पे अकेले ही आपका लगेगा। इसलिए इफ द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई, और अगर घोड़ा आपका ना उस फोर्स को अप्लाई कर सकता है, इनफ फोर्स लगा सकता है, और उससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो टूटेगा, ओवरकम आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका प्रेजेंट जो उसमें होगा वो टूटेगा, और कार्ट आपकी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। उसी में उसको पूरा लिखने के बाद लास्ट में फाइनली टू मेक द कार्ट, जो कार्ट आपकी मूव कब करेगी, जब घोड़ा आपका ना देखो पुश बेंड्स आगे की तरफ झुकेगा, फॉरवर्ड एंड पुश, पाँव से आपका ना ग्राउंड को पीछे की तरफ आपका बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपका ना फीट से आपका पीठ पुश करेगा, और जब आपका इसी में जो फॉरवर्ड रिएक्शन, अब आगे की तरफ आपका ना फॉरवर्ड, एफ आर का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका क्या करेगा, पुशेस द हॉर्स, हॉर्स को पुश करेगा, देन द अपोजिट साइड में फ्रिक्शन की, तो आपका ना देखो। और अगर ये आपका यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि ना द जो फॉरवर्ड रिएक्शन इज पुश द हॉर्स, देन द अपोजिट फ्रिक्शन से इसको घोड़े की जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका कार्ट मूव करेगा, अगर ज्यादा नहीं होगी तो कार्ट मूव नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा अपन। तो कुल मिला के ये जो सेवन आपने एग्जांपल्स पढ़े, इनमें आपने देखा होगा कि आपका ना कि एक बॉडी, वन बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ अदर बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, आपका नाम देखो। तो क्या एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है? अब बात यहां पे ये आती है भाई, हाउ डू वी वॉक में आपने देखा आपके पाँव का ग्राउंड के साथ कनेक्शन था। स्विमर्स वाले केस में आपने देखा कि आपका हाथ और वाटर आपका दो चीजों का कांटेक्ट था। गन की बात अगर आप करेंगे, आपकी बुलेट आगे गई और गन आपकी रिकॉइल पीछे हो गई। एयर अगर जेट आपका या आपका रॉकेट के केस में आपका जो हॉट गैसेस थे वो पीछे की तरफ रश किया, उसके प्रेशर से आपका रॉकेट आगे की तरफ गया। अगर आप बोट वाले में आपने देखा कि आप जब पाँव रखते हैं तो क्या होता है, बोट आगे की तरफ झुकती है या पीछे की झुकती है, वो आपने कर किया। उसके बाद हाथ पाइप वाला केस आपने कर दिया। अब आपने कौन, इन सब में आपने देखा कि इसमें दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन जब वन बॉडी इन्फ्लुएंस, जब एक बॉडी आपका प्रभाव देगी, आपका प्रभावित करेगी, इन्फ्लुएंसेस अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी को ना बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर वो आपका फोर्स को आपका अप्लाई कर रही है एक बॉडी दूसरी बॉडी पे, तो वी कैन से दैट, आप ये कह सकते हैं, या आप वी से दैट भी आप लिख सकते हैं, दैट द नाउ फर्स्ट बॉडी इंटरेक्टिंग, IN है, TERACTING, इंट्रैक्टिंग आपका ना देखो विद द सेकंड बॉडी। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी के साथ कांटेक्ट में है वो आपका इंट्रैक्ट हो रही है। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, आप मेरे सामने बैठे हुए ना, चाहे आप मुझसे 50 फीट दूर भी बैठे हुए, किलोमीटर दूर में बैठे हुए ऑनलाइन की तरफ, तो क्या
सबसे पहली बात ये, अगर अच्छा रिजल्ट आपको लाना है मार्केट में, तो बच्चे और टीचर की इंटरेक्शंस होनी चाहिए। उस दौरान सबसे पहले आई कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट, बॉडी प्रेजेंट है या नहीं आपका, पता चला बैठे यहाँ लड़के जैसे और उधर आंखों में और दिमाग में चरित्र चित्रण हो रहा है किसी कन्या का, तो ऐसा इंटरेक्शन नहीं चाहिए। पढ़ाई के दौरान आपका फेस टू फेस, जिसको आप कहते हैं, दैट इज आप कितना समझ पा रहे हैं, हाउ मच आई एम आपका टीचिंग, आई एम गिविंग माई एक्सपीरियंस टू यू बाय एक्सप्लेनिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली, वेरी डीपली, ये चीजें होती हैं इसमें। आपका नाम देखो, दिस इज ना, तो ये था। तो इसी में सारे मिलाकर के जो 7 थे कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होती है, इसका मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ प्रभावित कर रही है। इसका मतलब आपका वो कब प्रभावित करेगी, जब वो आपका फोर्स अप्लाई करेगी। इसका मतलब फर्स्ट बॉडी का सेकेंड बॉडी के साथ इंटरेक्टिंग है। क्लियर है सर? तो ये था। इसके बाद थोड़ा सा कई एग्जांपल्स के बारे में अब आपका डिस्कस करता हूँ, अगर आपने ये कर लिया हो तो। पालन नहीं हो सर, बिल्कुल नहीं हो। ये वही है जो आप कह रही हैं। The horse bends forward and pushes the ground with its feet. When the forward reaction pushes the horse is greater than the opposite, तभी आपका काम। अगर स्मॉलर देन हो जाएगा तो मूव भी नहीं करेगा। Is it clear? Beautiful, so nice, nice जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हॉर्स कैसे बनाते? अब देखिएगा, इसी में ही मैंने अभी कहा था कि when one body influences the another body by applying the force, so we can say that the first body is interacting with the second body. आप, मैं फर्स्ट बॉडी हूँ, आप सेकंड बॉडी हूँ। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब क्या है, ये भी तो एक फोर्स अप्लाई करना है। जो समझ रहे हैं आप, जो मुझे मार्क्स अच्छे ला करके दे रहे हैं, वो आपका बैकवर्ड फोर्स रिएक्शन है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो एक्शन है। और जब आप अपना पूरा अप्लाई करके क्वेश्चन को सही सही उनका जवाब देंगे और आपको मार्क्स 100% मिलने हैं, वो जो बैकवर्ड आपका फोर्स है, दैट इज द रिएक्शन। आप और मैं भी, हम दोनों के बीच में भी एक जो बॉन्डिंग होती है, दैट बॉन्डिंग इज नोन एज योर आपका व्हाट, इंटरेक्शंस। और इसीलिए मैंने आपको बोला था ऑनलाइन में भी, लेकिन इतनी किलोमीटर दूर बैठे हैं, हो सकता है कि आप पूछने में शक पकाएं, शंका है आपको, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट है, नजदीक। वहां से मैं आपकी आईज का, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके चेहरे का मूवमेंट्स भी पढ़ूंगा। ये हमारे बीएड में भी आपका नाम कि बच्चे का पढ़ने का मूड है, नहीं है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, खुजली कर रहा है, सर पे कर रहा है, बदन में कर रहा है, कहाँ गप मार रहा है, कहीं किसी को चिंगोटी काट रहा है। तो ये सारी कितनी इंट्रैक्शन है आपके पढ़ने की, वो हमें भी समझ आ जाता है। तो 12 ये जो 7 आपने एग्जाम्पल्स किए, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि द टू इंटरेक्टिंग बॉडी आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कि दो, आपने पहला वाला एग्जाम्पल कि हाउ डू यू वॉक में आपके पाँव और ग्राउंड का कॉन्टेक्ट था। आप समझ रहे हैं ना? क्लियर? ये जो लास्ट वाला केस ऑफ हॉर्स पुलिंग कार्ट में आपका कार्ट और किसका था? कार्ट कब मूव करता है आपका? When the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposite friction force पे आपका of the wheels। तो ये था। तो इसमें भी आपका one another only। तो इसका मतलब क्या है? It is not always necessary that two bodies can exert force on one another only when they are in contact। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब दो बॉडीज आपकी कॉन्टेक्ट में होंगी तभी वो एक दूसरे के साथ एक्शन और रिएक्शन आपका दिखाएंगे। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कि दो बॉडीज आपका कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स। दो बॉडी जब वो दे आर नॉट इन ए कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तब भी वो क्या करते हैं कि द इंटरेक्शन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इवन व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। अब आपने कहा कि अगर आप इसमें एग्जांपल्स की बात कहेंगे, सर क्या करें, आपने कोई पत्थर, स्टोन ऊपर से नीचे आपने इसको ड्रॉप किया, अब ये अर्थ की तरफ या ग्राउंड की तरफ आपका आ रहा है। तो जो स्टोन और जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में भी आपका नाम देखो, दिस इज इंट्रैक्शन होगी। जबकि दे का मतलब यहाँ पे दे बोथ आर नॉट इन
डायरेक्ट कांटेक्ट, ये दोनों ही आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। उसके बाद भी इनके बीच में आपका क्या है, इंट्रैक्शन है आपका नाम है। इंट्रैक्शन बिटवीन द फॉलिंग स्टोन इन अर्थ ऑल्सो टेक्स प्लेस दो दे आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इसी में जब टू फोर्सेस कम इनटू प्ले, जब दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ आपका नाम काम करते हैं, while the earth pulls, अब अर्थ अपनी तरफ इसको खींचे, आपका क्या हुआ सर, द स्टोन टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स बाय द, जिसको आप क्या कहते हैं अपनी तरफ कब खींचती है, आपका ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी जिसको आप स्मॉल जी से आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कहते हैं आपका देखो। और स्टोन, क्योंकि स्टोन छोटा होता है तो ये भी अपनी तरफ क्या करेगा, अर्थ को आपका खींचेगा, क्योंकि द मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द मास ऑफ स्टोन होता है, इसलिए वो आपका थोड़ा दिखाई नहीं देता या मूव करते हुए नहीं दिखता आपका नाम। तो दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे इटसेल्फ विद एन इक्वल फोर्स। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया बात कि दोनों ही इक्वल और अपोजिट फोर्स आपका तब भी आपका काम कर सकते हैं जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं आपका नाम। मैग्नेट, आपका मैग्नेट भी आपका क्या होता है, आयरन को आपका इंट्रैक्ट करता है, आयरन के पीस को, वो भी आपका फोर्स आपका क्या करता है, एक्सर्ट करता है। और जब आप उसको उससे छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपका फोर्स आपका लगाएगा। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक, आपने क्या किया, जैसे कंगा आपका जो कॉम होता है, कॉम को आपने रगड़ा, रब किया और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपने रख दिए कहीं पे, और उसके बाद उसको चार्ज किया आपने कंगा लिया, ये लिया, बाल से आप चार्ज कर लीजिए या आपने कपड़े से आपका चार्ज कर लिया, और उसके बाद छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ पेपर्स होते हैं, और ये आपकी नाउ कॉम हो गई, इसको आपने रब किया, और उसके बाद आप जब इसके सामने लाएंगे इसको तो यह करें, ये इसके कांटेक्ट में कॉम के आपका नाम टीथ जो होते हैं इनके कांटेक्ट में आपका आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ा कि इंट्रैक्शन आपका नाम इन्फ्लुएंस, फ्रिक्शन, इनर्शिया, इन्फ्लुएंस, ये सब एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अच्छा ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा इन्फ्लुएंस अच्छा है। आपने रिजल्ट अच्छा दिया मुझे, इसका मतलब आपका कोचिंग के प्रति, मेरे प्रति जो आपका समर्पण था, या वो भी आपका दैट समर्पण, दैट डेडिकेशन इज ऑल्सो नोन एज आपका इन्फ्लुएंस। तो मैंने वो जब दोनों की बॉन्डिंग आपकी प्रॉपर होगी, एक समझा रहा है और दूसरा समझ रहा है, एक ने अपना काम किया, दूसरा भी उसके अपोजिट में आपका इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस में वो वर्क कर रहा है, उतना ही फोर्स आपका दे रहा है, तो वो आपका दैट इज कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन। इधर देखिएगा जाते जाते, क्योंकि टाइम कम है, मैंने आपको इसमें इन एग्जांपल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, वो मैं मंडे के दिन पढ़ाऊंगा। तो समय था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी का करा दूं। तो ना दो, an object undergoes an acceleration of 8 meters per second square, starting from rest, find the distance travel in 1 second. मैंने आपको क्लियर किया, इधर देखिए सर, जब भी whenever आपका ना you are solving the numericals, आपका ना देखो this is न्यूमेरिकल्स, जब आप फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद दूसरा आपको फॉर्मूला आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर के बाद आपका नाम, इन फॉर्मूले में जो भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स की यूनिट्स आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। इधर से बाय द वे, कभी कभी क्या होता है, जैसे टाइम है, टाइम को पता चल रहा उसने आपका मिनट में दे दिया, टाइम को मिनट में दे दिया, तो जो फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने सपोज के लिए जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका ये है, देखिए आपको सपोज इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, या आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी के स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ रही है। अब देखो यहाँ मैंने a लिखा और यहाँ g लिखा,
दोनों में पहले फर्क समझिए। आपका मैं इसको जीटी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको एटी लिखा। मैंने वही बोला, सवाल जब आप कर रहे हैं, क्या आप ये सवाल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपका हो रहा है, जिसको आप डिस्टेंस कहते हैं, या सवाल आपका ना होते सीधा ये वर्टिकल लाइन के लिए आपका हो रहा है, वर्टिकल लाइन, जिसको वर्टिकल हाइट भी आप कहते हैं, आपका नाम है, इसके लिए आप यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस जब होगा तब आपका एस होगा, और हाइट जब होगी तब आपका एच होगा, याद रखिए। जब इसमें आपका हॉरिजॉन्टल में होगा तब आपका ए लगेगा। जब आपका ड्रॉप कर रहे हैं या वर्टिकली अपवर्ड आपका यू आर थ्रोइंग एनी स्टोन एनी बॉल, उस समय आपका जी आपका करते हैं। जी में भी आपका एक्सेलरेशन आपका नाम आपका अपोज कर रहा है या ग्रेविटी आपकी फेवर कर रही है, ये सारी चीजें आपका कोई भी सवाल जब आप करते हैं फिजिक्स का, आपको सारी चीजें, और जैसे मिनट में दिया तो इसको फास्ट आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए आपका नाम सेकंड। अगर सेकंड में दिया है नो प्रॉब्लम। अगर आपको v का मतलब स्पीड आपको दिया, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल, क्या ये आपको किलोमीटर पर आवर में तो नहीं दी? अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करें। मैंने बार बार कहा है, अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको आप जब आप मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप मीटर पर सेकंड अपना को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट आपका किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल बना दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी सवाल आप जब करते हैं, आपके दिमाग में डेफिनेशन होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, यूनिट्स पता होना चाहिए, आपका क्या उसने जो दिया हुआ है, जो ये वैल्यूज दी हुई है, क्या ये प्रॉपरली है फॉर्मूले के मुताबिक। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, टाइम आपका सेकंड में, टाइम आपका मिनट में दिया, आवर में दिया, हाइट आपकी किलोमीटर में दिए, ये सेंटीमीटर में दिए। अगर वो सेंटीमीटर में, अगर सपोज करें हाइट आपके सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कहीं भी फॉर्मूले के हिसाब से मान्य नहीं होता। आप सेंटीमीटर को पहले आपका मीटर में आप कन्वर्ट करें। ये छोटी चीजें आप पहले करिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका कहाँ लगेगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी कहाँ लगेगा, v कहाँ जीरो होगा, u कहाँ पर जीरो होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरा तो आंसर ही नहीं आएगा, आंसर खाक आएगा। जब आप वही इंट्रैक्शन की बात आई, तो अब आपकी मेरी इंट्रैक्शन होनी चाहिए, आपका भी ध्यान होना चाहिए, मेरा भी, मैं अच्छे बेहतर ढंग से किसी छोटे सवाल को भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, वो मेरी भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये सवाल है, देखो सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन गिवन में अगर आप सबसे पहले देखेंगे, आप बना देखो तो ये इन को पॉइंट्स को पहले पकड़ो, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वर्ड, ये स्टेटमेंट को आप पकड़िए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दिस इनिशियल वेलोसिटी, ये u इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अप्लाइंग द ब्रेक आप यूज कर रहे हैं, रिटार्डेशन हो रहा, डी एक्सेलरेशन हो रहा, इसका मतलब v इज इक्वल टू 0 आपका कम टू द रेस्ट, जिसको आप कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स को पकड़िए, ये पहली चीज हो गई। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। तीसरी चीज आपका देखो t, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये जो यूनिट्स लगी हैं, ये इससे मैच करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर है तो ना, नहीं तो कन्वर्ट। अब उसके बाद दूसरी चीज, टू फाइंड आउट ये जो गिवन है, इन गिवन के हिसाब से आपको निकालना क्या, तो देखो आपने क्या बोला, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, और डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, एस, स्मॉल एस, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में इधर से। इसके बाद तीसरी चीज होती है
कि ना देखो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। मैंने वही बोला, आपका स्कूल टीचर भी तो करा ही रहा होगा, मैं भी करवा रहा हूं आपका। देखो ना, आपको YouTube में जाने से पहले तो आप पहले अपने स्कूल टीचर्स में और मुझ में ही एक परफेक्ट आपका अंतर देख लीजिए। आपका इस सवाल को अगर आपके स्कूल टीचर ने कराया एनसीईआरटी का, तो उनको भी देखिए, मुझे भी देखिए। अब देखो, क्या ये चीजें जिसमें U भी आए, A भी आए, T भी आए और S फाइंड आउट, क्या ये सारी चीजें किसी रिक्वायर्ड फॉर्मूले में आपके पास होती हैं? अब आपके दिमाग में रिक्वायर्ड फॉर्मूला, इसका मतलब देखो ना, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर से प्लीज। तो देखो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इधर यहाँ S इज इक्वल u का मतलब 0, t का मतलब 1 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू a का मतलब आपका एक्सेलरेशन 8 इंटू t 1 का स्क्वायर। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, कई विद्वान पुरुषों को मैं देख रहा था, सर ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है क्या? अबे मूर्ख आदमी, मूर्ख बच्चे, 2 साल से तूने किया क्या ऑनलाइन में? तेरे माँ बाप तो बड़े खुश थे, इट विल बिकम 0। तो देखो, इससे ये 4 टाइम 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1, एस से जोड़ो, 4 1 जा 4। अब यहां अगर आपने गलती से किलोमीटर लिख दिया तो यूं कान के पीछे घुमा के मारेगा। किलोमीटर कब लिखेंगे? पहले तो ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से एस आपका नाम 4 मीटर में आना चाहिए। Whenever you are finishing any question which you have to find out, at last now you have to also what the unit will come there। आपका यूनिट कौन सी यूज करेंगे या कौन सी आनी चाहिए, वो भी आप लिखेंगे। KMS, मेरे नाम के पीछे जैसे आप रावत लिखते हैं, दैट इज माई सर नेम, माई कहाँ आपका नाम, तो ऐसे एस का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई आपका मीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो। अब आप यहाँ चाहे इसको आपका 4, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर हुआ, तो आप इसको 400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले यही लिखना पड़ेगा आप समझ। यहाँ देखिए सर, तो ये एक परफेक्ट सवाल, जब आप कोई भी सवाल कर रहे होते हैं, ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, इसमें आपका कितनी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तब कंपटीशन लेवल तैयार होता है सर। नहीं तो कहने को तो सभी कह देते हैं हमारी 95% आ रही है। मैंने वही बोला, जो कल आपका CBSE का रिजल्ट आया है, अगर उसमें से इंटरनल असेसमेंट को हटा दिया जाए और मैं पेपर बनाऊं, या पुराना पेपर जो 2008 तक के बोर्ड के पेपर आ ही नहीं सकते, जो आपके स्कूल खुश हो रहे ना, हमारे यहाँ 20 बच्चे, निर्मला में कितने हुए? 250 क्या? 90 से एवर है, 250 टोटल बच्चे कितने थे? 500। अब आप लगाओ, 500 बच्चों में से 250 बच्चों की मोर देन 90% है निर्मला में। यही अगर 2008 के पैटर्न में अगर होता बोर्ड, ये 250 जो आप 50% देख रहे हैं ना, ये आपका 5 बच्चे आते, ओनली 5 चिल्ड्रन, जिनके 90% से ऊपर होते। इसमें एक बच्चा हो सकता था मैथ में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाए। ये तो मैं भी हूं। मैंने कहा मेरे पास 50 बच्चे थे पिछली बार, 50 में से 47 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 से ऊपर आए। क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके निर्मला में देखने आया, मैं आपके सेंथेरिजा में देखने आया, मैं आपके शिवालिक में देखने आया, मैं आपके गुरुकुल में देखने आया। आपके वीर शिवा का क्या रिजल्ट है? सही है, मतलब 2-3 बच्चे तो रो ही रहे हैं, टीचर के वाइस प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, किसी को PCM मिलना है तो थोड़े कम आए हैं, कह रहे हैं कि रिजल्ट उल्टा आ गया थोड़ा, मतलब कम आ गए वैसे, और जिसको जो बच्चा खुद कह रहा है जिसने करा नहीं है ना, उसके बढ़ के आगे गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। CBSE में तो ये धांधलेबाजी है ही। वो कह रहा
खुद उसके पढ़ के आएंगे, उसने उतना करा ही नहीं, और जिसने भाई करा मैं आप देखो, मेरी बेटी ने खुद पढ़ा हुआ है इनके स्कूल से, मेरी बेटी को 30 में से 25 दिया ब्रिलियंट स्टूडेंट को, और गधा जो स्कूल टीचर के पास पढ़ने जा रहा है ट्यूशन, उसको 30 आउट ऑफ 30 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो है ही। तभी मैं, अगर गधे बच्चे को आपके बगल में बैठा दिया जाए आपको कैसा लगेगा? हालांकि वो गधे का गधा ही रहेगा, उसका कैरियर वही है, उसने लाने अंडे ही है। आपके यहाँ कितने आए सर? पता नहीं क्यों बम नहीं फोड़ा स्कूल वालों ने, जैसे इनके यहाँ वालों ने बम फोड़ दिया 250 सीधा सीधा 500 में से। अब कोई जा रहा है निर्मला में पूछने? जी आपके यहाँ 10 और 15, 10 और 15 तो आपका 150 भी होता, 10 और 15 5 भी होते, 10 और 15 25 भी होते, 10 और 15 आपका नाम बिल्कुल। अब समझ लीजिए आप कितने 150 भी होते, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड। 50 से ऊपर बच्चों के आके 90 से ऊपर, और 10th में 50 बच्चों के आउट ऑफ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी परसेंटेज ला करके सीबीएसई दिखाना क्या चाहता पूरे हिंदुस्तान को या वर्ल्ड को? इतने अच्छे बच्चे हमारे यहाँ। ये तो मोदी सर को भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर को भी दिखाई दे रहा होगा। बना दो फिर ऐसे बच्चों को डॉक्टर बना दो, ऐसे बच्चों को इंजीनियर बना दो। ऐसे बच्चे कल को इंजीनियर बनेंगे तो पुल बनने से पहले नीचे लटक जाएगा, आदमी को इंजेक्शन लगने से पहले आदमी मर जाएगा। रिजल्ट देखिए ना, ये आप उन बच्चों को आपका पॉइजन दे रहे हो, पॉइजन, स्वीट पॉइजन दे रहे हो। और जबकि हिंदी मीडियम का जो उत्तरांचल बोर्ड और सीबीएसई का अंदर क्या है? सीबीएसई में जैसे जिस बच्चे की 98 आई है, उत्तरांचल के बोर्ड में उसी बच्चे का आपका 93-94% समझ लीजिएगा। वो ज्यादा पावरफुल है सीबीएसई के बच्चे से। आज ही मैं आपको बता रहा, मैं हिंदी मीडियम के एक स्कूल में गया हुआ था, उनका देखने के लिए, स्टेटस देखने के लिए कि कैसे बच्चे करें, तो मुझे तो आपके सीबीएसई से ज्यादा बेहतर वो बच्चे लगे। मैं करीब आधा घंटा करीब घूमा हूं, वीडियो बताने दे, मैंने बनाया हुआ, शाम को मैं वीडियो डालूंगा उसको फेसबुक में और आपके यूट्यूब में भी डालूंगा। छोटे स्कूल जितने होंगे उनमें वैसे टीचर पढ़ाई करते। आप दूसरा फिर आपका जो अंडर सेक्शन 28 की धज्जियां उड़ा रहे हैं आपके स्कूल टीचर, ये कभी पॉसिबल हो सकता है? इसी स्कूल का 250 बच्चे 500 में से आपका ना 50% बच्चे जो 90% से ऊपर ला रहे हैं, इन बच्चों का दोबारा एग्जाम ले लो ना आप। ये तो 250 बच्चे, इनका दोबारा एग्जाम ले लीजिए आप, मुझे बोलिए दोबारा एग्जाम ले लीजिए, मैथ से ही आपका पूरा सब दिखने लग जाएगा इनका। आप खुद ही देखो, ये सिंपल सी बात। जब आप यहाँ पढ़ने रेगुलर नहीं आ रहे तो स्कूल कितना जाते होंगे आप? ऑनलाइन में आपने, जब आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन में क्या पढ़ पाते होंगे? बिल्कुल नहीं, इस हिसाब से आ ही नहीं सकते। अब आप दूसरी चीज देख लीजिएगा, जब आप कह रहे हैं इतना बड़ा चैप्टर आपका, जो आपका 2 पीरियड में आपका हो गया, जो हम 20-20 घंटे लगा रहे हैं जिसको, वो आपके 70 मिनट में हो गया, तो फिर कहां से आ जा रही इतनी परसेंटेज? कहीं ना कहीं तो घोटाला और घोपला ही है। ये आपके पेरेंट्स को लड़ना पड़ेगा, ये मोदी साहब को भी समझना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर आप लगा लीजिए, मनीष सिसोदिया के अलावा कोई भी हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर हो तो बता दीजिए। मैं तो अभी आ रहा, आपके यहाँ नीचे मैं कहीं देख रहा था, ग्लोबल एक स्कूल आपका, पहले उसका नाम पता नहीं क्या सेंट मेरी था, अब चेंज कर दिया शायद नीचे आरटीओ रोड में। उसके बाद मैं आ रहा था शिवालिक, सिद्धार्था में देख रहा था आपका नाम, फिर मुझे शिवालिक नज़र आया, फिर मुझे टैगोर नज़र आया, फिर मुझे आपका एक सेंट जॉर्ज को आपका स्कूल नज़र आया मुझे, फिर उसके बाद में ऊपर आया तो यूनिवर्सल स्कूल मुझे दिखाई दे रहा था, फिर प्राइमरी स्कूल, मुझे प्राइमरी के बगल में ही आपका जो सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल था उसके जस्ट बगल में प्राइमरी स्कूल, आरटीओ रोड में लास्ट जंगल के पास। आज मैं पूरे स्कूलों का बाहर से निरीक्षण करते हुए, प्राइमरी स्कूल ऐसे चमक रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फेडेड है आपका प्राइवेट स्कूलों के बारे में। तो ये आपका कोई मेजरमेंट नहीं है
कि जो बच्चा इस समय आपका 100% लेके आए, मैं नहीं कह रहा एक्सेप्शन केस आपका ना, वास्तव में ब्रिलियंट होगा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कई बच्चों की आपका ना देखो, ये इनका है कि इनको प्रेशर में बोला 28 इस बच्चे के उसको 33 दे दूँ, क्यों दे दो भाई। मैं अभी वहाँ वाले जो हिंदी मीडियम बोर्ड का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ के मैं मैनेजर से, मालिक से बात कर रहा था, प्रिंसिपल से, बोला सर हमारे यहाँ कम से कम फेल भी होते बच्चे, फेल भी होना चाहिए बच्चे को, तभी तो पता लगेगा मेरी औकात क्या है। ये वो कह रहे थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उनके जो उसके बाद उनके रावत सर को जा अपना हमारा स्कूल दिखा करके लाए। किस बात के आप फ्री में बच्चे को मार्क्स दे रहे हो, बच्चे की क्वालिटी देख रहे हो आप। इंटरनल असेसमेंट बना, खत्म करो इनको सब, पुराना बोर्ड पैटर्न लाओ, तब तो बच्चे के 250। अभी 250 अगर इंटरमीडिएट में भी इसमें से 125, इंटरमीडिएट में कितने बच्चे थे 12th में, तो वहां कितने आए 150 बच्चे थे, जिनके 150, तो 90 वाले कितने 100 12th में 10-12। अब आप लगाओ 250 बच्चे आपके 10th में आपका नाम मोर देन 90 है, और यही बच्चे इंटरमीडिएट में जा करके 10 बच्चा भी मोर देन 90 नहीं रह रहे। क्या है, व्हाट इज दिस। आपके एजुकेशन सिस्टम में लोचा है, पूरा ही लोचा है। आपको समझना है, आपने नॉलेज गेन करनी, आपने पढ़ना। किसी स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को फोटो आपके छप जाएंगे, इतने बच्चे हमारे पेपर में भी आ गया होगा। मैंने इसीलिए इस बार पेपर ही नहीं देखा, सब कह रहे मेरा, मैं नंबर 1 हल्द्वानी का, तो फिर नंबर 2 कौन है भाई। मुझे तो ये बता दो नंबर 3 पे कौन स्कूल है। सभी नंबर 1 कह रहे, मास्टर तो वही है, निर्मला से सेंट तेरेसा, सेंट तेरेसा से बिरला, बिरला से इधर उधर, वही तो है। एनीहाउ, आपने पढ़ना है। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।